नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बिल्कुल। और एक चीज़ याद रखें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। एक नई खबर आ रही है कि चीन से जंग के मूड में जापान जो है वो आ चुका है। 81 साल बाद युद्ध अभ्यास के लिए वो अपनी सेना भेज रहा है जापान। और यहाँ पर एक तरीके से जल, आकाश और एक तरीके से यहाँ पर पैदल वाली पूरी तरीके से वो अपनी सेना भेज रहा है। दोस्तों 81 ईयर्स के बाद जापान ने ये सोचा था कि अमेरिका से उसका टाई है कि अगर जापान पे अगर कोई हमला करता है तो इसका मतलब कि उसने अमेरिका के ऊपर हमला कर दिया है। इसीलिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा सैन्य शक्ति नहीं बढ़ाई। लेकिन आप यूँ समझ लीजिए, अब चीन जो है वो अब कहीं ना कहीं गिरने वाला है। जापान भले ही बहुत छोटा देश है, लेकिन अगर आप इसके इतिहास पर असर डालो और थोड़ा सा अगर पीछे जाकर देखो, तो जापान ने एक तरीके से चीन को बहुत ही खतरनाक तरीके से नुकसान पहुंचाया था। लेकिन फिर वो जो परमाणु हमला हुआ उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई। लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि अब जापान फिर से तैयार हो रहा है। जिस तरीके से अमेरिका जो है अब युद्ध अभ्यास में जापान के साथ और ताइवान ताइवान, ठीक है, उसके साथ एक तरीके से एक युद्ध अभ्यास कर रहा है। यहाँ पर एक मेन चीज़ ये है कि ताइवान जो है, चीन जो है ताइवान को अपना हिस्सा ही मानता है और ताइवान जो है वो एक तरीके से अपने आप को स्वतंत्र मानता है। ताइवान को अगर आप देखो तो चीन के सामने वो बहुत ही छोटा है और अमेरिका अब इन देशों की थोड़ी थोड़ी हेल्प कर रहा है। एक तरीके से इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि तुम भी तो कुछ मजबूत बनो आपस में। अब एक चीज़ आप समझ लो, चीन की शक्ति अब धीरे धीरे बढ़ रही है और जहाँ तक चीन की जो नीति है वो विस्तारवादी नीति है। वो हमेशा दूसरे देशों की टेरिटरी को अपना बताता है और धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ता रहता है। यही चीज़ वो भारत के साथ भी कर रहा है, यही चीज़ वो एक तरीके से रशिया के साथ भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर आप देखो तो कि चीन के जो प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ भारत के साथ है। उसके जिन जिन देशों के साथ सीमाएं जुड़ी हुई हैं उनका वो एक टेरिटरी अपना ही बता रहा है। इस तरीके से वो चीन की तो विस्तारवादी नीति है ही। लेकिन यहाँ पर जापान को, ताइवान को ये समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से चीन अपनी मिलिट्री को मजबूत करते जा रहा है ये उनके लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। इसीलिए 81 ईयर्स के बाद जापान जो है वो अपनी सेना को युद्ध अभ्यास में उतार रहा है और वो खुद को तैयार कर रहा है। देखिए अमेरिका जो है ना वो ऐसा है कि वो बोल देगा कि हाँ अगर आप पे कोई युद्ध हुआ तो हम आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि अब उसके जेब से पैसे कुछ ज़्यादा जल्दी जल्दी खर्च होने लगे वो पीछे भी हटने लग जाएगा, वो तुरंत नेगोशिएट करने लग जाएगा। और एक चीज़ अगर आप समझ लो कि अगर आप खुद की रक्षा नहीं कर सकते, आप ये सोचो कि कोई दूसरा हमारी रक्षा करेगा, ऐसा कभी नहीं होता। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी और जापान ने ये बात समझ ली है, इसीलिए वो अब बहुत तेजी से खुद को सैन्य शक्ति से मजबूत बनाता जा रहा है। और मैं आपको ये बता दूं, ये चीन के लिए बहुत अच्छी खबर है नहीं, क्योंकि जापान जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर लड़ेगा और अगर ऐसा हुआ तो इस रीजन में एक नया इजराइल बन के उभर सकता है जापान। क्योंकि जिस तरीके से आप देखो इजराइल के पास भी टेक्नोलॉजी है, लेकिन जब वो युद्ध में उतरता है तो आपने देखा होगा वो हर तरह की टेक्नोलॉजी को यूज करता है और उसे अमेरिका की बैकिंग होती है। ठीक वैसा ही अगर जापान अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करेगा और कभी युद्ध हुआ तो भले ही मान लो अमेरिका 100% साथ ना खड़ा हो, अगर वो 20% भी है ना तो भी वो चीन के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो उसके अर्थतंत्र की रीढ़ की हड्डी को तोड़ के रख देगा जापान, और चीन ये चाहेगा नहीं। अगर जापान ने खुद को मजबूत बना लिया तो चीन शायद ही ऐसा करे कि उसके अर्थतंत्र को नुकसान हो, इसलिए वो युद्ध से बचेगा। क्योंकि युद्ध जो है वो सबसे पहले अर्थतंत्र को ही मजबूत करता है। कौन से अर्थतंत्र को? जो लोग हथियार बंद करते हैं, और सबसे ज़्यादा अगर हथियार कोई सप्लाई कर रहा है तो वो अमेरिका कर रहा है, तो अर्थतंत्र मजबूत होगा अमेरिका का। इसीलिए युद्ध जो है वो कहीं ना कहीं बेनिफिट करता है अमेरिका को।
इसीलिए आपने देखा होगा कि कहीं भी अगर नुकसान, कहीं भी अगर कुछ हो रहा है, तो वो युद्ध की बातें ज़्यादा करता है कि हम आपको सैन्य शक्ति देंगे, आप युद्ध करो। मैन पावर तो उसकी जा नहीं रही है, हथियार ही तो देने हैं। एक टाइम आता है कि मान लो अगर कोई देश कमज़ोर हुआ तो वो उससे फिर ये बोलता है कि ठीक है हम आपको और हथियार देंगे, लेकिन अब हम आपको ये शर्तों पर देंगे। यही चीज़ अब यूक्रेन के साथ हो चुकी थी। इसीलिए जापान का मजबूत होना चीन के लिए बहुत बुरी खबर है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें।